शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचरणवन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवर अभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्त्वमां भवोद भव नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्वर विज्ञान का आज 5वां दिन है, तो आज हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि जब तक हम प्राणायाम नहीं जान पाएंगे तब तक आपका ये कुंभक का और उसका चक्कर आएगा कि क्या चीज है, कुंभक कैसे लगती है। ठीक है, और आज हम आपको अपना पंचांग देखना सिखाएंगे, ठीक है, और बनानी सिखाएंगे कि कैसे तिथि में कौन सा स्वर चलता है। उसके बाद आपको अपना मुहूर्त निकालना भी सिखाएंगे। ठीक है, आज के ये तीनों टॉपिक नहीं कह सकते, दो तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना पंचांग देखना आना चाहिए और आपको अपना मुहूर्त निकालना चाहिए। ठीक है ना। उसके पहले आपको मेरी पहली वीडियो देख के आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य स्वर में कौन कौन से काम करते हैं, चंद्र स्वर में कौन कौन से काम करते हैं, तो वो किस स्वर में कौन से काम करते हैं उसके हिसाब से पंचांग देखना सिखाएंगे हम आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप सबको कि मॉर्निंग रिचुअल को फॉलो करने का तरीका, कैसे कैसे उठते हैं सुबह, कैसे स्टेप लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे प्रेयर करते हैं। लेकिन उसके और भी तरीके हैं, 2-3 तरीके ये हैं कि जैसे पहला तो जो है, जो स्वर चल रहा हो, किसी को अगर तिथि का पता नहीं है, दिन का भी पता नहीं है, तो जौन सा स्वर चल रहा है उसी स्वर में आप अपना मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट कर लीजिए। जो स्वर चल रहा है आपको ना डे देखना है ना तिथि देखनी है।
जो लोग इसमें कंफर्टेबल है, जैसे आपने अपने घर वालों को सिखाया, अपने बच्चों को सिखा, तो उनको यह बता दीजिए कि भाई जो स्वर चल रहा है तुम उसमें अपना इस तरह से मॉर्निंग रिचुअल कर सकते हो। मतलब जौन सा स्वर चल रहा है सुबह, आपको टेस्ट ये तो देखना पड़ेगा कि स्वर कौन सा चल रहा है। जौन सा स्वर चल रहा है उससे आप मॉर्निंग रिचुअल कर सकते हो। आपने दिन का नहीं देखना और तिथि नहीं देखने। ये सिंपल तरीका है सबके, बच्चों के लिए या किसी और को। आप अगर दूसरी बात जो इससे और थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं, तो सेकंड डे वाइज के कौन से दिन को कौन सा चल रहा है। अगर जैसे मंगलवार है तो सूर्य स्वर चलना चाहिए, बुधवार है तो आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर तिथि वाइज फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो लोग डे वाइज भी फॉलो कर लें तो भी काफी पावरफुल होता है। पहले तो ये बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता है वो जो स्वर चल रहा है उससे कर सकता है। दूसरा डे के हिसाब से कर सकता है, तिथि को छोड़, तो उससे ये पावरफुल होगा। अब इन सबसे पावरफुल ये है कि इसे कहते हैं, लेकिन सुपर पावरफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तिथि का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तिथि अगर आप पूरे महीने की तिथि नहीं फॉलो कर सकते हो तो स्टार्टिंग के 3 दिन तिथि को जरूर फॉलो करो। अगर वो भी आप नहीं कर सकते मानो, तो उस दिन का तिथि जरूर फॉलो करो जिस दिन आपके लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना है, आपने कोई बड़ा काम करना है, तो उस दिन जरूर आप उस तिथि को फॉलो करो। या कोई बहुत अच्छी मीटिंग में जाना है, कोई बड़ा इवेंट है, तो उस दिन आप तिथि फॉलो करके सुबह सुबह उसको आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो अपनी एनर्जी को कि वहां जाओ और आज मेरा ये काम कराओ। तो जब तक बोलोगे नहीं तब तक ये एनर्जी जाएगी नहीं। और जैसे आप वो मुंह से ना बोलो, सिर्फ सोच ही लोगे ना, तब भी वहां एनर्जी वहां चली जाएगी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो कुंभक का वो चल रहा है कि कुंभक क्या है, क्यों करते हैं या कैसे करने चाहिए, आज मैं समझाता हूं। पहले इसके लिए प्राणायाम समझें, फिर स्वर विज्ञान वाली कुंभक बताएंगे। योग शास्त्र का चौथा अंग प्राणायाम है। जो हमारा आप प्राणायाम करते हैं ना, ये योग शास्त्र का चौथा अंग है। योग शास्त्र में सिद्धि योग का एकमात्र उपाय प्राणायाम ही कहा गया है। इसीलिए जितने भी प्रकार के योग हैं वे सभी प्राणायाम से ही चलते हैं एवं प्राण का निरोध यानी समाधि प्राण को रोक होने से समाप्त हो जाते हैं। मन रोकने के साधन के जितने भी ग्रंथ हैं वे सब प्राणायाम को ही मन को बस में करने का मुख्य उपाय वर्णन करते हैं। ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है कि जिसमें प्राणायाम का वर्णन ना आया हो। संध्या पूजा हो गई, मंत्र हो गया, यंत्र हो गया, जप हो गया, तप इत्यादि जितने धर्म कर्म हैं सभी में ही किया जाता है। बिना प्राणायाम किए मन नहीं रुकता, इसलिए अब सभी जगह प्राणायाम की आवश्यकता होती है। अपने शरीर में जो वायु स्थित है, मतलब हमारे शरीर में जो वायु है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राणवायु, और चाइना में बोलते ची। तो जो प्राण वायु है उसका आयाम, उसको लेना और रोकना, ये प्राणायाम कहता है। पहले सांस ली, उसकी रोकी, फिर छोड़ दी, ये लेना देना आपस में है ना, इसको प्राणायाम कहते हैं। और इसको ऐसे कर दो जब रेचक, पूरक, कुंभक, 3 तरह के नाम दिए गए इसमें के नाम से है। शास्त्र तथा योगी जनों ने कहा है, जितने योगी हुए हैं जिन्होंने इस पर काम किया है उन लोगों ने 3 चीजें बताई, रेचक, पूरक, कुंभक। अब श्वास को बाहर निकालने का नाम, जैसे हम बाहर छोड़ देते हैं उसे कहते हैं रेचक। वो श्वास को जब भीतर खींचते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसे कहते हैं हम पूरक। और जब श्वास को बाहर छोड़कर या अंदर खींचकर रोक लेते हैं तो उसका नाम कुंभक है। देखो, सांस अंदर ले ली तो अंदर का कुंभक हो गया, बाहर ले ली तो बाह्य कुंभक होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। योग शास्त्र में नाना प्रकार के प्राणायाम कहे गए हैं। इसका अगर विस्तार से वर्णन करना सुनना है ना, तो शिव संहिता, घेरण्य संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, हठ योगी प्रदीप काया योग के लिए कई उपनिषदों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्राणायाम। लेकिन इसको मैं ये समझाना था हमने कि जो उसका डिफरेंस, मतलब हम स्वर विज्ञान में और प्राणायाम में जो कुंभक कुंभक बोल रहे हैं ना बार बार, उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे लगाए। वो कहते हैं भाई कुंभक तो इसमें भी बताया गया है प्राणायाम में, और आप भी कुंभक कहते हो। उस कुंभक में, प्राणायाम वाले कुंभक में और आप स्वर विज्ञान के कुंभक में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। कहते इसलिए कि सेम सेम सा लगता है ना सबको, लेकिन सेम नहीं है। मैं आज उसका आपको समझाता हूं। जो उसमें क्या कहते हैं, आप प्राणायाम में क्या करते हो, सांस लेके रोक ली, वो कुंभक हो गया, या सांस बाहर छोड़ दी फिर रोक ली, वो भी कुंभक हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इनहेल किया, इनहेल करने के बाद होल्ड कर लिया, है ना, तो
प्राणायाम में इतना ही है होल्ड करने तक, और उसके बाद प्लस मूलबंद। जिनको योगा आता है उनके लिए ये वर्ड बहुत अच्छा है, मूलबंद। वो लोग मूलबंद लगाना जानते होंगे, ठीक है। तो जैसे आपने सांस इनहेल की, अंदर रोकी और मूलबंद लगा लिया, ये है आपका स्वर विज्ञान का कुंभक, ठीक है। इसमें एक क्रिया ज्यादा है। अब अगर आप और दूसरे तरीके से समझो कि पहले इनहेल की, फिर आपने सांस रोक लिया, सगुन में आ गए, उसके बाद जो मैंने आपको वो बताई क्रिया कि जैसे बाथरूम मिल नहीं रहा है, जिनको मूलबंद नहीं आता है, अच्छा तो ये है किसी जो योगाचार से या किसी से ये पूछ लो मूलबंद कैसे लगता है कुछ नहीं, सिर्फ संयोजन करना होता है। लेकिन अगर नहीं आता ये भी करना ना, किसी से पूछनी चाहे, आप नहीं पूछना चाहते तो पहले आप इनहेल करो, सगुण में सांस को अंदर रोको, और जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रही है बहुत जोर से, और मार्केट में वो जगह नहीं मिल रही है, तो अपने आप ही वो आप जो करते हो ना, थोड़ी देर रोकने की कोशिश करते हो, ऐसी रोकने की कोशिश यहां पर करनी होती है। कहां पर? स्वर विज्ञान में। तो स्वर विज्ञान के कुंभक में और प्राणायाम के कुंभक में ये अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए समझाया था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। कोई लोग कहते हैं कोई प्राणायाम के हिसाब से कर लें, नहीं, इसका एक अपना अलग तरीका है और इसीलिए काम करता है। और ये फायदा क्या करता है, जैसे आप कुंभक लगाते हो और संकुचन करते हो, आपकी वाइब्रेशन ऊपर की तरफ उठती है, और जब ऊपर की तरफ वाइब्रेशन जाएगी तो आपके काम होंगे। तो ये दो होते हैं, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। अब आप लोग बार बार कहते हैं हम इतने पढ़ रहे हैं तो इसका फायदा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने शिव सर्वोदय पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उसमें जाके आप 15वां श्लोक से लेकर के और 18 श्लोक, 4 श्लोक होते हैं, 15, 16, 17, 18, उन 4 श्लोक में पढ़ लेना। आपको अपनी प्राथमिकता या यह पता लग जाएगा कि आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो। देखो उसका थोड़ा अर्थ बताए तो वो कहते हैं भगवान शंकर, हे देवी, शरीर में रहने वाले इस शेष ज्ञान को कहता हूं, तुम श्रवण करो, इसके जान लेने मात्र से ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है। मतलब आदमी को सब चीज प्राप्त होती है। स्वर में ही वेद है, स्वर में ही शास्त्र है, और स्वर में ही श्रेष्ठ गांधर्व क्रिया संगीत आदि है, तथा स्वर में ही यह संपूर्ण त्रिलोक की बसी है, और स्वर ही आत्म स्वरूप है। जो हमारी आत्मा है ना, बेसिकली वो सांस के थ्रू आती जाती रहती है, कनेक्शन उसका इसी से रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत अच्छी चीज है। स्वर ज्ञान से एक और बताऊं, इसको इतनी महानता दी गई है कि स्वरहीनस्य देवज्ञो नातिहीनम यथा गृहम, शास्त्रहीनम यथा वस्त्रम, श्रोहीनम च यद्वपु। मतलब स्वर विज्ञान से रहित ज्योतिषी, स्वामी से विहीन ग्रह, मतलब स्वर विज्ञान को जानने वाला ज्योतिषी है, अगर वो स्वर विज्ञान को नहीं जानता है तो ऐसे समझो कि स्वामी से विहीन घर, कोई घर है लेकिन उसका उसमें मालिक नहीं है, उस शास्त्र से विहीन मुख। अब शास्त्र तो जानते हो लेकिन उसका मुख नहीं है, बोल नहीं सकता, अब तो क्या फायदा। तो सिर से भी नजीर शरीर है। ऐसा समझो कि आप कितने भी ज्ञानी हो, अगर आपको स्वर विज्ञान नहीं आता है तो ये समझो कि आपका सर नहीं है, बगैर सर का शरीर है। इसको पता कैसे फायदा उठा, कुछ लोग इसमें ज्योतिषी भी होंगे, कुछ लोग प्रोडक्शन करते होंगे, उनके लिए बता रहा हूं खास तौर से कि एक तो आप जो प्रोडक्शन करनी है प्रोडक्शन कर दो कि यहां आपका इस दिन काम हो जाएगा, लेकिन उसको अपने स्वर विज्ञान से टेस्ट कर लो कि कितना सही है, तो डबल क्रॉस हो जाएगा। अगर स्वर विज्ञान ही बता रहा कि आपका ये काम हो जाएगा तो फिर आप 100% लिख के बोल दो हाँ तुम्हारा ये काम हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये इसलिए बता रहा था, अब आपको किसी में मतलब क्या कहते हैं, कुंभक के लिए किसी को नहीं पूछना पड़ेगा। कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसको अभी कुंभक ना आ रहा हो। कुंभक सभी को लगाना जान गए कुंभक कैसे लगती है, ठीक है ना, ठीक है। मेहता साहब को खोलिए, हाँ बोलिए जी आपको कुंभक के बारे में। अब अर्चित जी आप वो करिए, बनाना पड़ेगा है कुछ को आपको बनाया नहीं मैंने, हाँ यार बना, ये लो सर। कुंभक और शगुन सेम है? नहीं, शगुन का मतलब है सांस अंदर है, समझ गए मेरी बात, और कुंभक का मतलब जब थोड़ा संकुचित करते हो अपने नीचे से, वो पूरे कुंभक हो गए। मेरा मतलब समझा नहीं सर, है, नहीं समझा। सगुण का मतलब होता है सांस आपने इनहेल की और अंदर रोक ली, ठीक है, और फिर जो मूल बंद लगाते हैं ना वो कुंभक हो गए स्वर विज्ञान के हिसाब से।
स्वर विज्ञान के हिसाब से कुंभक में थोड़ा अंतर होता है। ये अंतर होता है कि पहले तो आप इनहेल कर लो, सांस रोक लो और नीचे से आप संकुचित कर लो, थोड़ी सी मूल बंद लगा लो, वो कुंभक होती है स्वर विज्ञान की। उसके बाद आप जो बोलोगे ना वो बहुत फलीभूत होगा। अगर आप इसको टेस्ट करना ना कभी, तो एक दिन इसको टेस्ट करो, जब आपके पास टाइम हो एक आध घंटे का। कैसे टेस्ट करो, या टाइम सुबह का हो या लेट नाइट, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। आप एक माला लेना या कोई भी चीज लेना, आप 108 बार क्या करना, आप सांस को लेना, वो कुम्मक लगाना, फिर कोई बिस बोलना अपनी 108 टाइम। एक बार आप सांस लेके देखो। ये मैं आपको ऐसा महामंत्र बता रहा हूं जो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये सबसे पावरफुल है। ठीक है ना, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं सबको कोई ना कोई काम रहता है, कोई किसी ना किसी को यूज करना होता है। तो जहां जब भी आप परेशान हो, आपको लगे कि हमें ये काम करना है, तब इसको आप करके देखना। 108 बार गया सर? जी हाँ, अच्छा अच्छा तो इसमें टाइम लगेगा लेकिन फलीभूत जरूर होगा। जी। सर 108 बार क्या करना है, बीज मंत्र बोलना है क्या? 108 बार पहले सांस लो। आप अपनी सांस को 108 बार ले सकते हो ना, जी जैसे एक सांस लेके रोक ली, तो इस तरह से 108 बार सांस लो। और जो विष है वो उस सांस को अंदर रहते हुए सगुण में बोलनी है। मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूं ताकि आप कभी लाइफ में अगर ज्यादा परेशान हो और कोई नहीं मिल रहा बताने वाला, तो आप अपने मतलब काम करने वाले अपने ब्रह्मा खुद बनो। जो बोलोगे सक्सेसफुल हो जाएगा। वो सांस लेके फिर वापस छोड़ना है, फिर वो एक सांस हुई ना लेके नहीं, अंदर, वो तो, फिर वो बाद तो में छोड़नी छोड़ो। पड़ेगी। एक सांस लेने का मतलब ये नहीं कि एक सांस लेके रहो। एक सांस ली, होल्ड की, एक आध बार बिस बोली, फिर बाहर छोड़ दी, फिर दूसरी सांस ली, होल्ड की, बिस बोली, फिर छोड़ दे। इस तरह से 108 108 बार टाइम करना है। ये सर एक ही बार करना है? नहीं, जितने मर्जी बार कर सकते हो आप। फिर काउंटिंग नहीं करनी, सांस की काउंटिंग करनी है, बिस की काउंटिंग नहीं करनी, इच्छा की काउंटिंग नहीं करनी। सांस को सिर्फ 108 बार काउंट करना। ठीक है, और पूरा अंदर लेना, पूरी गहरी गहरी सांस लेनी है अंदर पूरी। यस, अंदर गहरी लेके जब भी होल्ड कर पाओगे ना। ठीक है, नहीं तो अब hold क्वेश्चन तो वैसे आंसर भी कर लेंगे सकते बाद हैं। में। अब चलते हैं। तो ये सर 108 बार एक ही बार करना है कि बार बार कर सकते हैं? नहीं, बार बार करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको बार बार करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक दो बार अगर ढंग से कर लो, हफ्ते में एक दिन ही कर लो कभी, लेकिन आप उस दिन शांत होने चाहिए। हो सकता है तो आप पहले प्राणायाम कर लो। एक और तरीका बता दूं, आपको अगर बहुत अच्छी पूजा करनी है किसी ने भी, मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी 639। हाँ 369। 369 639 963 कुछ भी बोलो। हाँ, उसको आप एक बार करके उसके बाद फिर आप पूजा कीजिए। अच्छा। हाँ, और अच्छा करना है। 69 करने के बाद 5 मिनट बैठ जाइए। उसके बाद आप थोड़ा सा सांस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद पूजा कीजिए। आपको एक हफ्ते में पता लग जाएगा, आपके आंसू निकल जाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने सारे जीवन में इतनी अच्छी पूजा नहीं की जो अब पूजा हो रही है। क्योंकि पूजा बेसिकली आपके शरीर से होती है। जब शरीर जितना शुद्ध होगा तभी तो पूजा होगी ना। हो सकते हैं अवसर में उस टाइम में? क्या अच्छा करें? सर 639 के बाद में 108 बार ये हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। 16 अगर नहीं कर सकते हो तो कभी 11 बार करके देखो, 12 बार करके देखो, 21 बार कर लो। आपको एकदम 108 में नहीं जाना। आप पहले क्या करो, पहले एक हफ्ते तक 11 बार करके देखो। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अगले बार 21 बार करो। नहीं तो पहले दिन आप घबरा जाओगे कि 108 बार कितनी देर में होगी। ठीक है ना, फिर 54 कर लो एक दिन, किसी दिन। फिर जब करने लगो 54 एक दो बार, फिर 108 करना। अच्छा अच्छा पहले दिन करने से क्या होगा, आपके मन में इतनी चंचलता होगी कि वो फलीभूत होने में टाइम लगाएगा। पहले धीरे धीरे आप करोगे और छोटी बिस मांगोगे, बराबर, जिसका रिजल्ट सेम डे आ रहा हो, दूसरे दिन आ रहा हो। आज मेरी मीटिंग होनी है, मीटिंग बहुत अच्छी हो जाए, इस तरह से, तो बहुत जल्दी रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। ठीक है ना, नहीं तो फिर ये रह जाएगा हमारा जो टॉपिक आज का भी। जी, अब हम म्यूट रहे सभी बाकी की। जी हाँ, कोई बात नहीं। अब सब लोग जो जो रह गए उनको बाद में बताएंगे। अब हम चलते हैं पंचांग पे। ठीक है ना, पंचांग आपको सबको देखना आना चाहिए।
या तो आप दृक पंचांग कहीं खोल लो या मैं आपको सेंड कर दूं। मैंने आपको एक वो दिया था कैलेंडर, आपके पास होगा शायद, दिसंबर का कैलेंडर सबने खोल रखा है नहीं? हाँ है ना? उसको खोल लो या पहले समझ लो पहले पंचांग में पहले होता क्या है। पंचांग में जिनके घरों में पंचांग नहीं है वो दृग पंचांग डाउनलोड कर लें, है ना, और उसको देख सकते हैं, उससे भी सब कुछ पता लग जाता है। या जो हिंदू कैलेंडर घर में रखा होता है उससे ही पता लग जाता है। कुछ लोग मंदिर में रखते हैं कहीं से पंचांग, या खरीद भी सकते हैं, 100-150 का आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, घर में भी रख सकते हैं। दृक पंचांग मैंने शायद बोला हो, पहले ही बोला था, अब भी आपसे डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर। तो अब हम जानते हैं कि अगर आपको कभी, पहले तो पंचांग देखना सिखाओ। देखने का मतलब है कि पहले आप डेट डाल, सब लोग कम से कम 15 डेट डालो। आज कितनी तारीख है? आज हो गई 7 आज 7 हो गए। आज से ही डालो। आज लिखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक लिखो, ठीक है ना। 15 को पूर्णिमा है। आप ये डेट लिख लो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आपने कॉलम बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कॉलम बनेंगे। बना लिए सबने या बना रहे हो अभी? 1 मिनट। हाँ। 1 मिनट। हाँ, बना लीजिए तसल्ली से। कितने? 9? कहां से, कौन से स्टार्ट करें? आप 7 तारीख से स्टार्ट करो। 7/12/2024 से 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, ठीक है, 13/12, 14/12, 15/12, ठीक है। उसके बाद दूसरे कॉलम में आप लिखिए डे। अच्छा, डे दिन। 7 तारीख को आज कौन सा दिन है? आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 15 तारीख को। दूसरा कॉलम बन गया होगा सबका? हाँ, बन गया ना दूसरा कॉलम? अब आप देखिए, बन गया। अब तीसरे कॉलम उसमें लिखिए, उसमें रो में तीसरे कॉलम में जाइए। पहले कॉलम में डेट हो गई, दूसरे में डे हो गई, तीसरे में डे वाइज स्वर लिख लो हेडिंग। डे वाइज स्वर का मतलब है आज 7 तारीख है, सैटरडे था, सैटरडे को कौन सा स्वर चलना चाहिए? मैं तो साहब पता है आपको? सूर्य स्वर, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, सूर्य स्वर, हाँ जी। तो उसके सूर्य स्वर लिखो। संडे को सूर्य स्वर, सूर्य स्वर। हाँ, मंडे को चंद्र स्वर, चंद्र स्वर, ट्यूसडे को सूर्य स्वर, वेडनेसडे को चंद्र स्वर, थर्सडे को चंद्र स्वर, फ्राइडे को चंद्र स्वर। ये लिख लिया आपने। 3 रो बन गई आपकी, 3 कॉलम बन गया ना एक तरह से। पहले दिन डे, डेट, फिर डे वाइज स्वर, ठीक है। उसके बाद फिर आप जाइए, फिर पक्ष, कौन सा पक्ष चल रहा है? अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। तो शुक्ल पक्ष जो चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष में आप ऐसा कीजिए, आज के सामने क्या लिखोगे? शुक्ल पक्ष, ऊपर से नीचे तक सब में शुक्ल पक्ष ही डाल दो, ठीक है जी। ये इसलिए दे रहा हूं, अभी इसमें थोड़ा सा दिखाऊंगा कमाल, ठीक है ना। 7 तारीख शुक्ल पक्ष डाल दिया। सर, अब सर फोर्थ कॉलम कौन सा होगा? फोर्थ कॉलम पक्ष का, पक्ष होता है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं ना मंथ में। हाँ हाँ हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है। अच्छा, आज 7 तारीख को कौन सी तिथि है? षष्ठी, छठ, ठीक है ना। अब इससे पहले एक मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूं, मैंने भेजा भी होगा, इसको थोड़ा देख लो, इससे शेयर करता हूं, ठीक है ना। अभी आपको पता लग जाएगा, इससे भी थोड़ा समझ लो, ताकि ये अभी आगे हेल्प करेगा ना, ठीक है। ये दिख गया सबको? ये मैंने पहले भी डाला था, तो मेरे को पता था ये लाइफ में काम आने वाला तुम सबके। जी, तिथि के अनुसार स्वर का निर्धारण। तो पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को छठवीं षष्ठी को कौन सा दिन चलना चाहिए स्वर?
आज सूर्य स्वर। सूर्य सर। इसका नियम ये है कि अगर आज प्रतिपदा होती तो जब भी शुक्ल पक्ष चलेगा तो सबसे 3 दिन पहले कौन सा स्वर चलेगा? चंद्र स्वर। जी ठीक है ना? फिर 3 दिन सूर्य स्वर, फिर चंद्र स्वर, फिर सूर्य स्वर, फिर एंड में चंद्र स्वर। तो शुक्ल पक्ष में क्या आएगी? पूर्णिमा। तो ये मान के चलो कि जो पूर्णिमा है उस दिन कौन सा स्वर चलना चाहिए आपका? चंद्र चंद्र स्टार्टिंग स्वर। देखो, स्टार्टिंग के 3 दिन याद हो गए और लास्ट के 3 दिन याद हो गए। ठीक है ना? तो इस तरह से 3-3 दिन के बाद बदलते रहते हैं स्वर। ये Correct. आपके सिरसोदय में है, या जिन जिन ने ये शास्त्र पढ़ा है लिखा है उनको सबको पता है कि हर 3 दिन के बाद स्वर बदल जाता है। अगर शुक्ल पक्ष थे तो कैसे शुरू होता है? चंद्र स्वर से। अगर ये कृष्ण पक्ष होता तो मानो कृष्ण पक्ष आएगा 16 से तो 3 दिन चलेगा सूर्य स्वर, 3 दिन चलेगा चंद्र स्वर, फिर चलेगा सूर्य स्वर 3 दिन, फिर चंद्र स्वर, फिर सूर्य स्वर। मतलब जिस स्वर से वो पक्ष शुरू होता है उसी से खत्म होता है। तो अमावस्या कौन सा चलना चाहिए? सूर्य स्वर। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। और ये मैंने भेजा हुआ है, इसको आप प्रिंट करके रख भी सकते हो घर में, याद हो जाएगा 2-3 दिन में। ठीक है ना? ये है वेदों के हिसाब से या जो लोग पढ़ाते हैं उसके हिसाब से। लेकिन अभी इसको कहीं कहीं थोड़ा इसलिए पहले बताया ताकि अब मैं जो बताऊंगा वो इससे थोड़ा अलग होगा, हटके। ठीक है? मतलब शिव सूर्योदय के हिसाब से आपके 3-3 दिन के बाद स्वर बदलते हैं। शुक्ल पक्ष है तो चंद्र स्वर से शुरुआत होती है, लेफ्ट स्वर से, और कृष्ण पक्ष है तो सूर्य स्वर से शुरुआत होती है। इतना आप समझ लो। ठीक है? समझ गए? जी। अब हम आपको अभी मैंने जो लिखवाया था, ठीक है ना, अब मैं पहले दृक पंचांग निकाल लेता हूँ, यही समझाता रहता हूँ आपको। ठीक है ना? ज्यादा बेटर रहेगा। आज कितनी तारीख है? देखो, 8 दिसंबर। हाँ, 7 है। मैंने शेयर नहीं किया, मैं शेयर करता हूँ उसको तो समझा पाऊंगा। ठीक, आ गए सर। आ गया ना? सही दिख रहा? आज 7 तारीख है। ठीक है ना? तो ये देखो क्या लिखा है, षष्ठी लिखा ना, जी। छठी। तो षष्ठी को कौन सा स्वर चलना चाहिए शुक्ल पक्ष में? सूर्य सूर्य स्वर। ठीक है ना? तो आगे उसके आगे आप क्या लिखो, आपने कॉलम बनाया एक, अगर नहीं है तो वो जो मैंने कैलेंडर भेज रखा है वो देख लो। एक पहले बनाया आपने डेट का, दूसरा डे का, तीसरा डे बाई स्वर, फिर चौथा आ गया पक्ष का, फिर तिथि। कौन सी तिथि है? षष्ठी है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, लिखी ना षष्ठी, ऊपर लिखा है। लिखा है। अब षष्ठी को कौन सा स्वर चलना चाहिए? सूर्य। उसके आगे सूर्य डाल दो। ठीक है ना? अब आगे एस नो, अभी बता दें एस और नो क्या है। एक है शुभ, एक है अशुभ। जो मैंने कैलेंडर भेजा हुआ है ना आप लोगों को, 1 दिसंबर का। हाँ जी। समझ में आ रहा है या उसको भी दिखाऊं पहले? अभी नहीं है, आपने भेजा है। हाँ, तो भेजा हुआ है। जिन लोगों ने प्रिंट करवा रखा है या प्रिंट कर रखा, वो ज्यादा मतलब एक्टिव होना ऐसे ही चाहिए ताकि वहीं देख लो। तो षष्ठी को कौन सा है? सूर्य स्वर। अब मैंने आगे कॉलम लिखा है शुभ और दूसरा लिखा है अशुभ। शुभ का मतलब ये है कि सैटरडे को भी कौन सा दिन चलता, डे बाई स्वर कौन सा होना चाहिए? सूर्य स्वर। तिथि के हिसाब से कौन सा होना चाहिए? सूर्य स्वर। इसका मतलब ये दिन क्या है? शुभ है। किसके लिए? जितने सूरज स्वर में काम करते हो। मेरी बात समझ गए? जितने सूर्य स्वर के काम है उन सब कामों के लिए ये आज का दिन बहुत अच्छा शुभ होता है। जैसे कोर्ट केस करना, कोई भी ऐसा काम करना। ठीक है? सूर्य स्वर के कोई काम करो उसके लिए ये ऐसे है। अशुभ मतलब नहीं है, ये अशुभ नहीं है। ये आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन किसके लिए अच्छा है? ये इस सूर्य स्वर वालों के लिए। ठीक है? अब आ जाओ 8 तारीख को नीचे। ठीक है ना? ये देखो हम 8 को आ गए। ठीक है? 8 को क्या लिखा है? शुक्ल सूर्य सप्तमी है ना? सूर्य। हाँ, चंद्र स्वर। चंद्र स्वर होगा। चंद्र स्वर होगा। नहीं, देवाई तो सूर्य होगा, लेकिन तिथि वाई चंद्र होगा।
दो स्वर हो गए ना, चंद्र, हाँ चंद्र। ठीक है ना। डे वाई चलोगे तो सूर्य होगा, वो होगा सूर्य स्वर, और तिथि वाई चलोगे तो चंद्र होगा। इसका मतलब इन दोनों में मैच नहीं है, ये शुभ नहीं है, ये अशुभ, में इसे टिक कर दिया। मतलब इस दिन आप न चंद्र के न सूर्य के किसी की मैं क्या कहते हैं एनर्जी ज्यादा नहीं रहेगी। अगर कोई काम करने, काम तो करोगे, सगुण में कर लोगे, लेकिन पूरे दिन उसकी एनर्जी ज्यादा नहीं रहेगी। इसलिए क्यों मैंने कर लिया है नो, अशुभ में लिख दिया, ठीक है। हाँ ठीक, समझे। अब फिर आ जाओ आप, 8 का हो गया, फिर 9 में आओ। 9 में ये देखो, ये क्या लिखी है? मंडे, चंद्रमा शुभ है, चंद्र सर। चंद्रमा शुक्ल पक्ष, इसमें देखो क्या लिखा है, अष्टमी। अष्टमी सुख है ना, अष्टमी है ना आज के दिन। अष्टमी, और अष्टमी कौन सा सूर्य चलता है उसके हिसाब से? चंद्र, चंद्र स्वर, ठीक है ना। तो ये देखो आज मंडे को भी चंद्र स्वर का दिन है, दिन भी चंद्र स्वर है और तिथि भी चंद्र स्वर है। इसका मतलब ये दिन बहुत अच्छा शुभ है। है। किसके लिए? जितने चंद्र स्वर के काम है, गाड़ी लेनी है, कुछ करनी है, बुकिंग करवानी है, मकान के लिए आपने न्यू रखनी है, जितने चंद्र स्वर के काम है उसके लिए ये दिन, पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। बराबर समझ में आ गया। अगर कभी आपने अपना पंचांग देखना हो तो इसमें देखो किस स्वर के काम है और हमने किस दिन करें, तो ये इससे आप अपने आप निकाल दोगे। ये मैं 1 महीने का कैलेंडर आपको देता रहूंगा, आपसे टिक कर लेना, पता लग जाएगा। हो सकता आपको किसी पंडित के पास जाना पड़े, कुछ लोग नहीं मानते तो उनसे पूछना, लेकिन उनसे फिर देखना पंडित जी हमारे, ये आप पहले देख के जाना कि कौन कौन से दिन हमें मुहूर्त है। बोले भाई इस दिन कर ले क्या, तो वो कहे हाँ कर सकते हो, तो वो ज्यादा फलीभूत होगा। अगर नहीं जाओगे तब भी हो जाएगा, लेकिन जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो 9 तारीख को हमारे जैसे चंद्र स्वर के काम बहुत अच्छे रहेंगे। तो गाड़ी सर्विसिंग देना हो तो कर दे सकते हैं हम लोग। अब अभी आप जरा कम बोलिए, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। मतलब जो क्वेश्चन आंसर है थोड़ी देर में करूंगा, अभी मेरे को बता लेने दो, ठीक है। कि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है, ये पर थोड़े ध्यान से सुनना, यही अंतर है शिव सर्वोदय में और मेरे पढ़ाने में। थोड़ा सा देखो, अब यहां पर क्या है कि जो मैंने कैलेंडर दिखाया था वो हर 3-3 दिन के बाद बदल रहा था सुर। यहां पर देखो क्या कमाल है, आपने 9 तारीख को क्या लिखी है, अष्टमी, ठीक है। और 10 तारीख को क्या आ गया यहां पर, दशमी। इसका मतलब नौमी उस दिन नहीं है। उस दिन का मतलब है जब सूरज निकल रहा था तब हमारे पास दशमी आ चुकी थी। नौमी बहुत दिन, थोड़ी देर के लिए आई होगी, वो उसी दिन चली गई 9 तारीख को, ठीक है ना। तो अष्टमी के बाद देखो मैंने सीधा लिखा हुआ है दशमी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा था, आ गया ना। तो यहां पर क्या है कि दशमी को कौन सा चलना चाहिए, सूर्य। तो एक दिन देखो चंद्रमा का एक कम हो गया, कैलेंडर में हो गया ना कम। तो जो शिव सर्वोदय में या जितने स्वर शास्त्र हैं या स्वर विज्ञान है उनकी किताबों में 3-3 दिन है, लेकिन एज ए पंचांग जहां पर रहते हो तो कहीं पर 2 दिन भी आते हैं, कहीं पर 4 दिन भी हो जाते हैं, 4 दिन भी, ठीक है ना। ये थोड़ी सी टेक्निक है दिमाग, और कुछ नहीं है। और तो जो मैंने 3-3 दिन बताया आप कर लो तब भी चलेगा, लेकिन यहां पर थोड़ी सी टेक्निक है, क्योंकि अगर वो तिथि उदय है नहीं, उस दिन तिथि नहीं है तो क्या करोगे, इसलिए मैंने दशमी को बताया था, ठीक है। दशमी के बाद अब आ जाओ 11 को। 11 को क्या है, 11 को वेडनेसडे है, तो कौन सा स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर। चंद्र स्वर, शुक्ल पक्ष है, एकादशी है, ठीक है ना। एकादशी कौन सा स्वर आना चाहिए, सूर्य स्वर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वो एक चंद्र है दिन के हिसाब से और तिथि के हिसाब से सूर्य है। इसका मतलब इस दिन आप ये अशुभ को मान लो। अशुभ का मतलब है इस दिन किसी भी स्वर की प्रधानता नहीं है, ये समझ सकते हो। मतलब आज एकादशी वाले दिन आप मिश्रित स्वर रहेगा, मतलब किसी एक चीज की वो नहीं है प्रधानता, इसीलिए इसमें मैंने कहा अशुभ कर दिया एफ, या शुभ है, शुभ नहीं है। शुभ में उसको मानता हूं जिस दिन भी सही हो, तिथि भी सही हो और फिर आपका स्वर भी सही हो उस दिन, तो सारे काम बन जाएंगे आपके, ठीक है। अब आ जाओ 12 तारीख को, ठीक है। देखो 12 तारीख को क्या है, द्वादशी, ठीक है। और 12 तारीख को द्वादशी है, थर्सडे है, तो थर्सडे को होता है चंद्र स्वर, चंद्र स्वर, और द्वादशी को होता है सूर्य स्वर।
तो इसमें भी चंद्र सूर्य दोनों वो हो गया कंट्राडिक्टी, इसका मतलब ये भी जी। अशुभ में आ रहा है। अशुभ है। हाँ। अब आ जाओ 13 तारीख को। 13 तारीख को क्या है, फ्राइडे भी है और ये है त्रयोदशी, ठीक है। जी। तो फ्राइडे को तो होता है चंद्रस्वर, चंद्रस्वर। सबको ही पता है। उसके बाद त्रयोदशी को होता है चंद्रस्वर, जो शुक्ल चंद्रस्वर। पक्ष है। तो ये हमारे लिए शुभ हो गया। शुभ हो गया। किसके लिए शुभ हो गया? जितने हमारे चंद्रस्वर के काम हैं चंद्रस्वर। उनकी लिस्ट बना लो। कुछ नहीं है तो कम से कम 20-20 काम तो लिख लो, रटे होने चाहिए दिमाग में। नहीं तो मैं लिस्ट बना के दे दूं आप लोगों को, अगर आप इतना काम नहीं कर सकते हो तो। 20 स्वर कम से कम सूर्य स्वर के आने चाहिए और 20 काम जो है आपको चंद्र स्वर के आने चाहिए। इतने आपको आ जाने चाहिए, रटे होने चाहिए बिल्कुल। तो ये हमारे लिए शुभ है चंद्र स्वर के काम के लिए। अब आ जाओ 14 तारीख को चतुर्दशी। 14 तारीख को कौन सा दिन है? सैटरडे। सैटरडे को होता है सूर्य स्वर और चतुर्दशी को होता है चंद्र स्वर। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये वो है अशुभ है। यस, यहां पर मैंने नो रख रखा है, इसको यस करना पड़ेगा, अशुभ है, ठीक है ना। हाँ। और फिर 15 तारीख को है संडे। संडे को होता है सूर्य स्वर और पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा को भी होता है चंद्र स्वर। तो ये भी हमारे लिए शुभ नहीं है, ठीक है ना, ये भी अशुभ लेकिन है। हेलो सर, मेरा एक एप्लीकेशन ड्यू है इस दिन, तो मैं क्या करूं? तो इसमें एप्लीकेशन की तो अभी कोई बात ही नहीं आई ना। अभी तो आप जो काम क्या आगे करें, फ्यूचर में, डेडलाइन है? नहीं फ्यूचर में करना है उसके लिए है। आपका सूर्य स्वर में अगर कहीं अप्लाई करना है तो सूर्य मिला लो। नहीं समझे? दोनों सूर्य जहां आ रहे हो वहां पर देखो फायदा हो जाएगा, आपका काम वहां पर हो जाएगा। जैसे कि आएगा 10 तारीख को, ठीक पर है। मैं तैयार नहीं हूँ ना, सबमिशन मेरी उसी दिन है 15 तारीख को। नहीं तो वो तो फिर आप देख लीजिए उसमें। देखो मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं, अगर उधर नहीं हो रहा तो आप सगुण में कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब कि जब सांस रोक के करके सबमिशन करूं बटन? यस, उसको कर सकते हो। यानी कि जब सबमिट करूं तो सांस नहीं लूं, बस ऐसे ही वैसे कर, हाँ। अब मैं जो पंचांग देखना आप गया, अब मैं पंचांग के थोड़े बहुत और वो बताता हूं कि पंचांग से क्या क्या होता है या क्यों मैंने पंचांग को लिया। पंचांग का उपयोग हम सौर विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह समय, दिन, तिथि, नक्षत्र, योग और करण जैसी खगोलीय जानकारी प्रदान करता है। सौर विज्ञान में पंचांग का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे बार के आधार पर स्वर का निर्धारण। जैसे हर दिन विशेष स्वर चलता है। एक इड़ा होती है पिंगला का स्वर, सुषुम्ना का। सुषुम्ना का बेसिकली दिन माना जाता है संडे, या ऐसे भी कह सकते हो संडे जो है वो दोनों दिन के लिए बराबर हो सकता है स्पेशल। इस दिन आप लेफ्ट स्वर का भी काम कर सकते हो, राइट स्वर के भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार चंद्र स्वर सक्रिय रहती है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ये आपकी सूर्य स्वर सक्रिय रहता है। और रविवार में दोनों में डाल सकते हैं, लेकिन रविवार को हम बेसिकली सूर्य स्वर ही मानते हैं, लेकिन सुषुम्ना का स्वर माना गया है, तो ये दोनों तरफ चलता है। तिथि के अनुसार स्वर का प्रभाव, जब से तिथि होती नहीं है तो शुक्ल पक्ष में अगर आपका शुक्ल पक्ष चल रहा है, जैसे आजकल पूरा शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो पूरे पक्ष में चंद्र स्वर की प्रधानता रहेगी, मतलब अधिक माना जाएगा। तो 15 दिन में आप 15 तारीख तक कोई भी काम चंद्र स्वर में कर सकते हो। चंद्र स्वर के काम वो फलीभूत होंगे। जाने अनजाने में भी कोई भी काम करोगे, अगर वो चंद्र स्वर के हैं तो फायदा करेंगे, क्योंकि सारे दिन एनर्जी चंद्रमा की रहती है पूरे शुक्ल पक्ष में। अब अगर कृष्ण पक्ष में आ जाएगा 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, तो क्या होगा? कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर बली होता है ना, अधिक प्रभावी होता है। तो उसके काम कर सकते हो। कोई कोर्ट केस दायर करना या किसी भी तरह के क्रूर काम करने, या बहुत एक्टिव करनी है, किसी से डिबेट करनी है ना, इंटरव्यू भी देना है किसी से, तो अगर आप इन दिन को बीच में अगर आप सेट कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद भी आप सूर्य मिला लो, सूर्य है ना, चंद्र। तो जिस दिन दोनों सूर्य मिल रहे हो वो दिन बहुत अच्छे रहेंगे, है ना। जैसे 28 को मिलेगा, 29 को मिल जाएगा, वो फिर आपको देखो 24 को मिलेगा, 23 को मिलेगा, ठीक है। फिर चंद्रमा का है सूर्य स्वर मिल जाएगा, 17 तारीख को मिल जाएगा। तो 17 आने वाली है, उस दिन भी सूर्य स्वर के आप काम कर सकते हो।
फिर इसमें नक्षत्र के हिसाब से थोड़ा फायदा कर सकते हैं। अगर आप पंचांग देखना आता है तो कुछ शुभ नक्षत्र होते हैं, उनको आप देख के उनसे काम करा सकते हो, तो थोड़ा काम आपका और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो लोग आपको मुहूर्त निकाल के देते हैं वो यही सब चीजें देखते हैं कि उस दिन कौन सा है, ठीक है, उस दिन बार कौन सा है, तिथि कौन सी है, ये सब चीज मिलाते हैं। फिर नक्षत्र कौन सा है, फिर दिशा का भी ध्यान कर सकते हैं कि सुबह का समय जैसे हमारे पास होता है, चंद्र सुबह सुबह काम करें तो समझ लो चंद्र स्वर हमारा प्रबल होता है, और सूर्य का काम करना है तो दोपहर के समय करें तो दोपहर के समय हमारा सूर्य स्वर प्रबल होता है, ठीक है। वो शाम के समय दोनों स्वर संतुलन में होते हैं, यानी सुषुम्ना चलती है। कुछ दिन के हिसाब से भी अगर हम काम बांटे कि अगर आपको कोई मतलब शालीनता के या चंद्र स्वर के कोई भी काम करने हैं तो वो सुबह 12 बजे तक कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। दोपहर के समय 12 से लेकर 3-4 बजे तक आपके सूर्य स्वर चलेगा, और शाम के समय दोनों स्वर चलेंगे। तो दिशा के अनुसार भी आप देख सकते हो कि शुभ दिशा आपकी मैंने बताई थी कि अगर सूर्य का स्वर है, ठीक है, तो सूर्य की दिशा होती है पूरब और उत्तर, क्योंकि हम जो आप सूरज की तरफ देखेंगे तो पता लगे पूरब तो उसकी दिशा हो गई, और बगल में नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ। और अगर आपके पास चंद्र स्वर चल रहा है तो सीधी हो गई साउथ एंड वेस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्वर और पंचांग का तालमेल कैसे करेंगे आप, ये मेन चीज आज का मैंने इसलिए निकाला था कि स्वर को और उसको पंचांग को कैसे मिलाएं दोनों को। पंचांग की जानकारी अपने आप को होना चाहिए। हर दिन का पंचांग पढ़ के आज क्या क्या है, तिथि पढ़े, बार पढ़े, नक्षत्र पढ़े, तो कौन कौन से नक्षत्र में अभी इसलिए नहीं बताऊंगा, नक्षत्र में पढ़ाऊंगा आपको एडवांस में, क्योंकि नक्षत्र का संबंध आपके तत्वों से होता है, और तत्व भी ये तो बेसिक क्लास है, इसमें है नहीं। तो इसलिए जब मैं आपको तत्व पढ़ाऊंगा तब तत्व के साथ हम नक्षत्र भी जोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए अभी उसका जिक्र नहीं कर रहे। स्वर का निरीक्षण करें, स्वर को पहचाने, ठीक है, और ये आपको कौन सा स्वर सक्रिय है इसको आपको देखना आना चाहिए। अगर स्वर सक्रिय नहीं है आपके हिसाब से तो आपको स्वर को बदलना भी आना चाहिए, ये आप मान लो। और ये मैंने बता रखा है तो बार बार इसको बताना ठीक नहीं है। उसके हिसाब से आपका दिशा का भी कर सकते हो। अब इसका निष्कर्ष ये है कि पंचांग के साथ स्वर विज्ञान का उपयोग करने से आप जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए भी उपयोगी है। ये वहां पर ये काम करता है। तो आज मैंने सिर्फ यही टॉपिक लिया पंचांग का, ताकि कम से कम बार बार आप न तो कुंभक के बारे में आप पूछोगे क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अभी ये मेहता साहब खोल दो सबको, मैं अभी सबको बताता हूं, ठीक है ना। ताकि 2 टॉपिक आज आपको अच्छी तरह जाने चाहिए, बिल्कुल मन में बस जाने चाहिए। जितना मेरे को आता है मैं आपके दिल में बसा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। कि कुंभक कैसे लगाते हैं वो आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आपको आ जाने चाहिए, और पंचांग देखना आना चाहिए। इसके हिसाब से आप जो सुबह उठते हो ना मॉर्निंग रिचुअल, वो करो तो ज्यादा अच्छा होता है। नहीं करोगे तो थोड़ा कम फायदा होगा, लेकिन अगर इसके हिसाब से करोगे तो फायदा होगा। हाँ जी, आइए रीना जी आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आपने अभी ये जो 108 वाला बताया था ना, मतलब एक तरह से सांसों की माला का, जी तो मैंने ये एक बार किया था। मेरे फैमिली किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब थी, तो मैं बहुत चिंता में थी क्योंकि मतलब उनकी मदर अवेलेबल नहीं थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। तो मैंने किया था 108 बार और रिजल्ट आया ना। यस, मैं कह रहा हूं ये मैं आपको जो विज्ञान बता रहा हूं ना, ये समझ लो बहुत टेस्टेड है और सक्सेसफुल है। लेकिन उस दिन करते समय आपने दूसरे के लिए किया ना, ये कोई भी अच्छा काम आप दूसरों के लिए करो ना तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होता है। ये मैंने दूसरे के लिए किया था, उनकी इसीलिए मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि यूनिवर्स, आप तो यूनिवर्स के काम कर रहे हो ना, यूनिवर्स भी सभी की हेल्प करता है, आपने भी हेल्प कर दी तो जरूर सफल होगे। इसीलिए कहता हूं कोई भी चीज आपको मांगनी हो यूनिवर्स से तो इसलिए मांगो कि हमें आगे देनी है, लोगों की मदद करनी है।
मानो आपके पास पैसा नहीं है तो यूनिवर्स से बोलो मेरे को पैसा दो, मेरे को अपने पितरों की पूजा करनी है, उसमें भी पैसा लगेगा। आपने गुरु को भी देना, उसको भी पैसा लगेगा। हमने अपने बच्चों को भी देना, उसके पैसा लगेगा। कुछ किसी की गरीब लड़की की मदद करनी है, इतने काम बता दो, यूनिवर्स खुद कंफ्यूज, अरे भाई इसको जल्दी पैसे दो, इसे बहुत काम करने हैं, ठीक है ना। जी जी, थैंक यू सर। तो जब सर एक बार अगर आप कहें तो प्रार्थना ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर चलते रहे। ठीक है, बस प्रार्थना ले लीजिए, बिल्कुल ठीक है, प्रार्थना प्रेयर कर लीजिए। ओके ओके, पता साहब आइए। अभी जो है प्लीज हाँ, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। हाँ जी, आइए, अब किसने पूछना है? सर 6-3-9 की जो क्रिया है वो अपन खाली पेट कर सकते हैं कि कुछ खा पी के कर सकते हैं? नहीं नहीं, खाली पेट ही करना चाहिए, ज्यादा फायदा करेगा। अच्छा अच्छा, नहीं कर तो पेट, एक क्या होता है देखो, इसका स्वर विज्ञान में एक ये भी नियम है कि अगर आपका पेट भरा होगा, अब अपने आप चेक कर लेना इसको, कुछ चीजें आप अपने आप रिसर्च किया करो, मैं फ्री छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैं रिसर्च वाले काम अभी आपको दे नहीं रहा हूं, मैं रिसर्च वाले काम जब दिया करूंगा जब कम से कम 1000 मेंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें एक बंदे के पास कम से कम 10 बंदे होंगे, तो ऐसे आप में से मैं 15-20 बंदे छांटूंगा जो अपने आप को कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरे को आता है, उनके सहारे लगा दूंगा और 10 बंदे नीचे, फिर मैं रिसर्च वर्क दिया करूंगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी साइंस है, ये नहीं कि आप समझोगे 5 दिन में कोई समझा देगा, नहीं। हाँ, ये रिपीट हो रहा सारा सर? नहीं रिपीट नहीं हो रहा सर, बिल्कुल नया है, आप इसको रिसेट कर लीजिए, सारा नया आ रहा है, सारे नए बंदे दिख रहे हैं। अच्छा हाँ सर, मैं पुराना ही हूँ। हाँ वशिष्ठा जी, हाँ जी आइए जी। नहीं वशिष्ठा जी, सर अगर सपोज चंद्र स्वर चल रहा है हमारा और हमें उसी समय अगर कोई ऐसा काम हो जो सूर्य स्वर में करना चाहिए तो क्या करें? आप फिर सगुण लगा लीजिए। सगुण जानते हो, सांस लेके अंदर, या तो आपको स्वर बदलना मैंने सिखाया है, अगर वो आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो सगुण तो कर ही लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही तो मतलब सगुण में चंद्र स्वर में वो कार्य करते हैं? जी सर, सगुण में कर सकते हो, यस। जैसे साइन करने, कभी आपने किसी फॉर्म में साइन करने हैं तो आप सगुण कीजिए, उस साइन उतनी देर में कर दीजिए, बस इतने ही तो काम करना है सर। लेकिन जैसे सूर्य स्वर का कोई काम करना है लेकिन चल रहा है चंद्र स्वर, तो क्या करें फिर? सगुण बताया तो मैंने, सगुण कर लीजिए ना। जैसे ही सगुण करोगे तो क्या होगा, जितनी पॉजिटिविटी है वो अंदर आ जाएगी, कोई निगेटिविटी नहीं रहेगी, आपका काम हो जाएगा। जी सर। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो बहुत अच्छा है, उस दिन तिथि सूर्य स्वर की है तो बहुत अच्छा है, दिन भी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं चल रहा है और काम करना है, तब फिर आप सगुण कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं बताता हूं कि किसी को पैसे देने हैं तो हमेशा सगुण में दो, ठीक है ना। स्वर नहीं पहचान पा रहे हो, सगुण तो आपको पता ही है, सांस ली इतने सेकंड में दे, इतने 5-7 सेकंड तो आप रोक ही सकते हो, आप दे सकते हो, तो आप पर यूज करिए इसका, ठीक है सर। हाँ जी सर, ओके। एक क्वेश्चन पूछो। रेवा जी आप आइए प्लीज। आप पहले जो पहले है उनको आ जाने दीजिए ना। हाँ आइए आइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर, आज मेरा फर्स्ट डे है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अभी मुझे प्रॉपर पिछली क्लासेस वगैरह मुझे अगर मिल जाए तो मैं उनको स्टडी कर लूंगी। मिल जाएगी, देखो क्लासेस में पढ़ी होंगी, नहीं तो अपने ग्रुप में बहुत ऐसे बंदे एक्सपर्ट हैं वो डाल देंगे, वो बड़ी हेल्प करते, मैं देखता रहूं कोई ना कोई कर देता है ना, ये लोग कंप्यूटर के एक्सपर्ट है, इसी ग्रुप में डाल देंगे। 3-4 दिन की क्लास है, आप आराम से देख लेना, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। सर मेरा एक और क्वेश्चन है इसमें, कि जब हम सांस लेते हैं तो हमने पेट को बाहर की तरफ फुलाना है या अंदर की तरफ? जब फुलाना नहीं है, वो अपने आप ही फूल जाएगा मैडम। अच्छा, बाहर नियम ये पहले दिन की क्लास है उसमें बताया था, पहले अपने आप फूल जाएगा, ठीक है ना। मतलब जब सांस लेनी है आपको अगर बाहर को
जैसे सांस इनहेल करोगे सांस अंदर जाएगी, तो आपका पेट ही अकेला नहीं फूलता है। जब सूक्ष्म लेवल पे जाओगे तो जैसे गुब्बारा नहीं फूलता, ऐसे हमारे ओरा भी चारों तरफ से फूल जाता है। और जब सांस छोड़ोगे तो कम भी हो जाता है। आप बिल्कुल रबड़ की तरह बढ़ते हो और रबड़ की तरह घटते हो। लेकिन ये आपको महसूस जब होगा जब कभी बहुत शांति में बैठोगे और उसको क्रिया करके देखोगे, मानसिक बहुत शांति में सांस लोगे तो आपको पता लगेगा आपका शरीर बढ़ रहा है, सांस छोड़ो शरीर घट रहा है। इतना ही करना है और वो अपने आप होता है। अभी जो आपने अभी बताया सगुन, तो उसमें बस रोक कर बैठना है और रोक कर लगाना है, तो अपने आप को मतलब कि और टाइट करना है अपने। यस, बस वो ही से ये इतना सा अंतर है, ठीक है ना? वो क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल सर। राधे राधे सर। राधे राधे। अभी आपका नंबर है, किसका नंबर है पहले बताओ। नंबर से आए सर। नंबर नहीं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि और लोग जिन्होंने वो कर रखा है ना, हाँ अनम्यूट के लिए बोल रहा हूँ। किसको रीना जी को? संगम जी, आप संगम जी तो अनम्यूट करे बैठे हैं, आइए जरा। सर बोल रहे कि है ना, कल जैसे हम अपना कल संडे है सर, तो कल गाड़ी हम सर्विसिंग के लिए देना चाहते हैं सर। अरे ये तो छोटे काम अपने आप कर लिया करो यार, इसमें क्या बात है? उसमें भी नहीं सर, उसमें स्वर का जो होता है ना देखने का, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। तो कल दे सकता हूँ सर? अरे गाड़ी सर्विसिंग में देखो संडे है तो छोटे आप कर लिया करो, इसमें कुछ देखो ये नहीं कि घर में बाहर निकलना है, झाड़ू लगाने जाना फिर ये छोटे काम के लिए इसे यूज करो, अच्छे काम के लिए। कोई बड़ा काम, नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तब पूछो, फिर बताता हूँ कि आप इस दिन जाओ ये काम करो। तो सर्विस तो कभी भी करवा दो, कोई बात। और सर लेना है तो मैं मंडे को ले लूंगा, तो एक दिन हमको छोड़ना है, देना है। हाँ यस वो बात सही है सर। एक वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, परसों सर कुछ कल की बात है सर, कल कुछ घटना घटी है सर मेरे साथ में। जैसे मैं कल गाड़ी चला रहा था तो रास्ता में सर जैसे स्लिप कर गया मेरा चक्का, और मैं स्वर से ही जो स्वर तिथि के हिसाब से मैं उठता हूँ करता हूँ सर, मैं फॉलो करता हूँ ये चीज घटना घटी सर। तो कुछ ऐसा कुछ है क्या? मतलब आप बच गए होगे ना? प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। वैसा शहद आता है ना, भाई प्लीज म्यूट करे। क्या है इसकी पहचान क्या है? क्योंकि वैसा शहद आता है ना जो उसमें चीनी या सिरप भी मिला होता है। भाई म्यूट करिए आप। हेलो, म्यूट करिए आप। क्यों? हाँ जी, अब असंग आप लोहिया जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप भी नहीं कर पा रहे ना? हाँ भी हो गया सर। हाँ तो सर, तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं तो अपना स्वर के हिसाब से उठता हूँ जैसे आपने बताया था। और जैसे सूर्य स्वर ही चल रहा था उस दिन, स्वर था और 9 कदम जैसे आपने बताया था वैसे हिसाब से मैंने किया था। नीचे उतरा था पहले, और नीचे उतरने के बाद जो विशेष होती है वो मैंने मांगा जो से होती है, उसके बाद में 9 कदम चला। तो बस गाड़ी उस दिन ऑफिस से जा रहा था कल, तो ये कोई रास्ता में मतलब स्लिप कर गया गोबर के वजह से। तो कुछ ऐसा कुछ है, मतलब है क्या कोई, या कुछ आने वाली है कुछ इस टाइप से कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आपका बार एक्सीडेंट हो रहा हो, नहीं सर, बार नहीं हुआ, कभी हो रहा तो कोई बात चिंता मत, जो चलता रहता है। आप बच गए ना, कोई बात नहीं, बड़ी घटना थी, बहुत छोटे से टल गए, ये भी देखो ना। अच्छा यही है ना? ठीक है। अच्छा सर, हम लोग को कल हमको मिल गया सर, तो उसका क्या आप कल बताएंगे क्या? वो बताऊंगा मैं। जो अभी चंद्रमा थोड़ा और बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ने दो, ये शुक्रवार जो आ रहा है उस दिन बताएंगे। सुबह क्लास है ब्लेसिंग ऑफ द उसकी यूनिवर्स की, सुबह आज कल संडे को, और मंडे को भी है। ठीक है ना? उसके बाद फ्राइडे को होगी कार्मिक लक्ष्मी वालों की, उस दिन बताऊंगा सारा कैसे रखना, क्या रखना, वो तभी बताऊंगा। ये खोला भी नहीं हुआ सर, ऐसे ही भगवान के वहां पे रखा हुआ है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आप खोल सकते हो, देख सकते हो, कोई बात नहीं उसको। नहीं मतलब सर आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं मैं फ्राइडे को बताऊंगा, और आपका शायद 10-20 रुपए खर्च भी करवाऊंगा उस दिन। हाँ सर ठीक है, ऐसा नहीं है। नहीं सर कोई बात नहीं। यूनिवर्स जब ही देता है जब तुम किसी दूसरे को देते हो। नहीं सर 10, 15, 20, 25 जितने का आएगा, छोटी चीज बताऊंगा एक लेने के लिए, वो रखे ना। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ वो उसकी क्लास मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं ठीक है सर। हाँ सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। हाँ जी, अब आइए रीना जी को ने आना है। रीना जी आपने पूछना है कुछ, अनम्यूट होइए जरा। रीना जी अनम्यूट नहीं हो पा रही क्या? नहीं हो पा रही, चल ठीक है, कोई बात नहीं।
हाँ जी सर, आप आइए। अनम्यूट ही थे आप, दोबारा होइए, अनम्यूट होइए। कल्याण जी अनम्यूट होइए आप। हाँ आइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। कोई भी विश मांगते हैं तो कौन से टेंस में मांगनी चाहिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा स्वास्थ्य अच्छा, उसके लिए स्वास्थ्य तो अच्छा हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है, मैं सुबह घूमने जा रहा हूँ, मैं इतने किलोमीटर का पैदल चल रहा हूँ, सारे काम जितने अच्छे कर रहा हूँ। जैसे व्यापार के लिए, व्यापार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, और सुबह सुबह उनको विजुलाइज कीजिए। जब आप जो विश मांगते हो, विश बहुत ज्यादा फलीभूत जब होती है, देखो यूनिवर्स कोई लैंग्वेज नहीं समझता, मैं आपको बता दूं क्लियर, यूनिवर्स कोई लैंग्वेज नहीं जानता। आप समझते हो हिंदी पंजाबी कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ ये समझता है कि आपके जो चक्र होते हैं उनसे जो वाइब्रेशन कैसी निकल रही है उसको फॉलो करता जी, ठीक है ना। तो आप जिस मन से भाव से देखोगे और जो देखना चाहते हो बिजनेस को, तो यहां पर फिल्टर लॉब होता है, यहां पर देखिए, वो आप बिजनेस बढ़ाते हो, आप कई कस्टमर आ रहे हैं, या किसी प्रोडक्ट को आपने बढ़ावा देना है, उस प्रोडक्ट को देखिए बहुत लोग बिक रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं। और एक चीज सुनो, जब भी कोई चीज बिजनेस करो, कोई चीज करो, तो उसको पैसा जो चीज दे रहे हो उसके साथ उसको ब्लेसिंग भी दो कि तुम्हारे पास ये चीज जा रही है, बहुत अच्छे फायदा हो रही है। जितना करना है बिजनेस, जितना प्रॉफिट लेना वो सभी लेते हैं, लेकिन कम से कम उसमें एक अच्छी बिस दो उसको, ताकि वो दोबारा आपके पास आएगा। जी, और सिर्फ कोई चीज? बस। चल ठीक, ओके सर। हाँ जी, अब आइए, किसने पूछना नेक्स्ट? हाँ मिश्रा जी, आप हाँ आइए, आप चले गए, दोबारा खोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, मैं आज पहली बार क्लास कर रहा हूँ सर, सो आगे का क्लास और जो आप शेयर कर रहे हैं सर, वो जो कैलेंडर वगैरह वो थोड़ा मिल जाएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, मिल जाएगा इसमें डाल दूंगा सारा सब कुछ। देखो क्या होता है कि जो नए नए बंदे आते हैं ना, वो चैट पीछे चले जाए, दिखते नहीं है, तो मैं दोबारा कोई ना कोई डाल देगा, इसी में पड़े हैं, इसमें सारी चीज इस ग्रुप में पड़ी है, जो लोग पहले के आए हुए हैं। आप नए आए हो इसलिए नहीं होगा, तो मिल जाएगा, कोई बात, ठीक है ना। कोई ना डाले तो आप रिक्वेस्ट कर देना, कोई ना कोई डाल देगा, नहीं तो मैं ही दोबारा डाल दूंगा, ठीक है ना। राइट सर। हाँ ग्रुप सर, जो भी सर क्लास होगा एक इस ग्रुप में आएगा ना सर, अभी आगे जो क्लास होगा? हाँ यस सर, जितने क्लास होंगी इसकी स्वर विज्ञान की, वो इसी में आएगी सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके कोई नहीं। हाँ जी, धमन जी है ना, आइए, आप आइए जरा। हेलो जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ आपने तो पूछना है। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, जो हम बता रहे थे, आज मेरा मिस हो गया, मैंने हाफ में अटेंड किया था, क्लास ज्वाइन करी थी। हाँ, इसकी मैं वैसे सुबह वो डालूंगा वीडियो, अब मैं इसमें कुछ नहीं काटूंगा, एक बार जैसे ही है क्लास जहां से स्टार्ट हुई और जहां से प्रेयर शुरू हुई, प्रेयर एंड का ये भी डाल दूंगा, बल्कि सारा डाल दूंगा। ओके, तो मुझे कुंभक जो हम लगाते हैं, हमने सांस अंदर लेते हैं, जो हमारा पेट फूल जाता है, उसके बाद बॉडी को क्या करना है, उसका बॉडी को मतलब बॉडी टाइट करनी है, क्या करना है? बॉडी को टाइट नहीं करनी है। आपको मूल बंद आता है, कैसे लगाया जाता है योगा में? कभी नहीं आता, कोई बात। आप ऐसे करोगे, आप कभी मार्केट में जाओ, आपको यूरिन लगी और वो टॉयलेट ना दिख रहा हो, तो क्या करते हैं, संकुचित करते हैं ना, थोड़ा सा पेट को करते हो ना, वो पोजीशन होती है। सगुण में लेने के बाद सांस अंदर आ गई, फिर ले ले, ये अंतर है इसमें थोड़ा सा। अच्छा, उसको वहां पे टाइट करना है? यस, इतना ही सा है। जैसे मतलब हाँ, तो हम वहां पे। और इसकी एक चीज लो, स्वर विज्ञान में अगर आपको रिजल्ट अच्छे लेने हैं तो आपको सांसों की लीकेज नहीं होनी चाहिए। मतलब आप सगुण है और सगुण के बाद टाइट भी है, तो लीक नहीं है। फिर आप जो बोलोगे वो सारा शरीर से आपकी वाइब्रेशन जाएगी ऊपर की तरफ, और वाइब्रेशन में ही इंफॉर्मेशन होती है जो आप मांगना चाहते हो, वो दूसरे रूप में जाता है। ओके, हाँ ठीक है, बस यही पूछना था। ठीक, थैंक यू गुरुजी। ओके। गुरुजी, जो हमने
हाँ जी, आप आइए सिंपल जी। चंचल चंचल जा रही कि मैं जाऊं? आप आइए ना, आ रहा है, बोलिए क्या बोलना आपने, पूछना है। हाँ हाँ, तो मुझे पूछना है कि ये भरे स्वर और शगुन में क्या अंतर होता है? मेरे को तो लगा सेम ही हो गया। नहीं, भरा स्वर नेक्स्ट देखो, अगर आप अगली क्लास आएगी ना, उसमें भरा स्वर खाली स्वर बताएंगे। आज अभी जो बताया उसी टॉपिक पे हम जवाब देंगे, कल बताएंगे। जो नेक्स्ट कल का मतलब है, जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो खाली स्वर भरे स्वर की होगी, क्योंकि अगर वो टॉपिक ले लूंगा वो लंबा चला जाएगा। अच्छा, नहीं तो उसमें बता दीजिए कि फिर उसमें और प्राणायाम और स्वर अगर मैं बता दूंगा, वो मैं कह रहा हूँ उसमें टाइम लगेगा ज्यादा। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जब बताओगे तब उसको उसमें वो भी बता देना कि वो स्वर वाला और प्राणायाम में क्या फर्क होता है, ये खाली स्वर और ये जो आप पूछ रहे हो मैं नेक्स्ट क्लास में सारा बताऊंगा। ओके, थैंक यू। हाँ, ओके। हाँ जी, आइए, नेक्स्ट कौन है? चंचल जी। चंचल जी, आपने पूछना कुछ? अपने आप को अनम्यूट होइए पहले। अनम्यूट होइए, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी सर। सर, आपने जैसे दोनों नॉस्ट्रल्स में ना उनको वॉश करने के लिए बोला, बार बार हम उसको वॉश करें, उससे इफेक्ट काफी अच्छा आएगा। हाँ, बार बार नहीं, दिन में 2-3 बार। हाँ, थोड़ा सा पानी के छींटे मारने होते हैं दोनों नॉस्ट्रल में। तो मतलब दोनों नॉस्ट्रल में पानी के छींटे थोड़े से नॉस्ट्रल में मतलब थोड़ा सा अंदर तक जाए, ताकि वहां की सफाई हो। यस। तो उसके बाद सर मैंने थोड़ा सा मतलब एक ऑयल, कोकोनट ऑयल भी अप्लाई किया। हाँ। तो काफी मेरे को उससे रिलीफ मिला होगा। बस ये तरीका ही अच्छा है। अगर आप करने के बाद थोड़ा कोकोनट ऑयल है या कोई सा भी ऑयल अगर लगा लेते हो नाक में, तो और ज्यादा सांस आती जाती है, और जितनी ज्यादा सांस अंदर आएगी जाएगी उतनी जल्दी प्रोसेस होता है। क्योंकि ये ईथर में सारी चीज पड़ी है, जितनी चीजें, चाहे अगर आप वेद पढ़ रहे हो तो उसमें उपादान कारण आता है कि जिससे सृष्टि बनी है, सारी यही पड़ी है। आप आम का पेड़ लगाओ तो आम के तरह से सारे काम करेगा, नीम का लगाओ नीम करेगा। तो जो जो चीज चाहिए सारी इस यूनिवर्स में, उसी को आप सांस के द्वारा लेते हो, उसी को छोड़ते हो। तो जितनी ज्यादा सांस लोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। करेक्ट। एंड सर, सेकंड चीज मेरे को एक चीज ये पूछनी थी, जैसे मैं तो टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो जैसे मेरे को एक मैथ्स का फॉर्मूला दिया गया, और लेकिन मुझे उस फॉर्मूले पे ना ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जब भी मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे को आंसर मिल जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंगली मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमारी ये जो साइंसेज हैं, जैसे आपसे हम लर्न कर रहे हैं स्वर विज्ञान के बारे में, या हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, या किसी मंदिर में जाते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन जो आ जाती है इंस्ट्रक्टर की या जो भी पंडित जी हैं, कि आपको सारा काम विश्वास से करना है। अब ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है सर, ये वाली इंस्ट्रक्शन मतलब ये फर्स्ट स्टेप पर ही मेरे को फेलियर आ जाता है कि मतलब विश्वास नहीं हो पाता, मतलब कि भाई ये चीज मेरे लिए काम करेगी ना, तो फिर वो काम करेगी नहीं। क्या होता है, जब भी आप नेगेटिव सोचते हो ना, आपका ऑरा वो लॉक हो जाता है, कोई चीज आपके अंदर जाएगी नहीं। फिर इसको किस तरीके से वो किया जाए? आपको विश्वास तो करना पड़े भाई। किसी चीज को आप जानना चाहते हो तो पहले उसको विश्वास करो, तभी आपके पास आएगी ना। बट इस मतलब ये आपने जो लॉजिक दिया वो लॉजिक ठीक है, बट प्रैक्टिकलिटी में इसको मैं एक बार एज्यूम तो कर सकता हूँ अपने माइंड को, अपनी नहीं, वो माइंड को नहीं, आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट वो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से। मतलब मुझे सरेंडर करना पड़ेगा ना? बिल्कुल करना पड़ेगा, जब ही होगा। अदरवाइज क्या होगा, देखो अगर आपको टेस्ट करना है ना, तो आप अपने बॉस के पास जाओ, डेली यूं करके बैठ जाओ, हाथ पे पैर के पैर यूं करके, पैर भी यूं करके बैठ जाओ। आपका ऑरा क्रॉस हो जाएगा, बॉस के से आपकी लड़ाई हो जाएगी 1 हफ्ते में, नाटने लग जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो जो वो आपको देना चाहता है आपके पास आएगा नहीं, वो वापस चला जाएगा। जब वापस चला जाएगा तो आप 2-4 दिन में मतभेद हो जाएंगे आप दोनों के। और सर फिर मैंने जो इसका मतलब 1 सेकंड बस और लूंगा आपका, इसका जो सॉल्यूशन सोचा वो यही सोचा कि मैं सामने वाले को सुन रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ। अब जैसे मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मैं भगवान पे, मतलब भगवान मेरे से तो बड़ा ही होगा
तभी तो वो मतलब उसको इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यही सोचकर मैं मतलब उसकी कैपेबिलिटीज पर आ जाता हूँ हर बारी ना, कि अगर कोई व्यक्ति मतलब खुद ही जज करने लग जाता हूँ तो उसको मतलब हटाना चाहता हूँ कंप्लीटली। नहीं देखो, अगर जब से आप जज करने लग जाते हो, क्या होता है कि जब जो आदमी ज्यादा जज करता है उसका कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। वही यस सर, यस सर। उसको कैसे और मतलब काम सारे होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। उसको कैसे चुप कराऊं सर? नहीं तो आपको मानना पड़ेगा, किसी न किसी से आपको मानना पड़ेगा, या आप पहले वो कर लीजिए प्राणायाम थोड़ी देर, तब भी एक्सेप्ट कर लोगे आप। तब भी एक्सेप्ट कर लूंगा। हाँ, क्यों प्राणायाम करोगे अच्छी तरह से तो सुषुम्ना चल जाएगी, सुषुम्ना आपको सबको एक्सेप्ट कर लोगे फिर आप। राइट। ठीक है सर, मैं ये वाला जो आपने अब मेरे को आंसर दिया ना कि प्राणायाम कर लीजिए तब एक्सेप्टेंस आ जाएगी। यस आ जाएगी। ये प्राणायाम करके मैं इसको करता हूँ। और ये इसमें ऐसा नहीं है सरेंडर नहीं करता, मैं ये चीज तो मान ही लेता हूँ कि भैया मेरे से तो ऑब्वियसली बेटर ही है सामने वाला, या बहुत अच्छा जानता है, तभी वो ये काम। अगर आप उसको सामने वाले को जानने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप सरेंडर नहीं कर रहे हो। नहीं, मन उसको जानना चाहते हो, उसको पहचानना चाहते हो, परखना चाहते हो, तो फिर आपके काम भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि और आपका लॉक हो जाएगा, काम करेगा नहीं। ये प्राणिक हीलिंग में आता है, मैं बता स्वर विज्ञान में रहा हूँ। हाँ जी, ये बात गलत है, ये मैं जानता हूँ, बट सरेंडर फिर हो पाता है मेरे से। सर आप करके जाइए प्राणायाम, आप सरेंडर करने लग जाओगे। ठीक है ना? अच्छा, ठीक, गॉट इट, समझ गया सर, समझ। ठीक। मेहता साहब और भी है कुछ लोग? अच्छा, प्रकाश जी है, आइए प्रकाश जी आप। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि आपने कहा कि कोई विश मांगना है तो वो प्रेजेंट टेंस में मांगने का है। प्रेजेंट तो भाई की शादी हो, उसकी भाई शादी हो रही है, भाई की शादी हो रही है ना, ये मानना है। फिर भाई की शादी हो रही है, बहुत अच्छी जगह हो रही है, और उस जहां हो रही है उसके मतलब भाई की जहां शादी हो रही है, जिस लड़की से हो रही है, उसमें क्या क्या गुण देखने हैं वो भी देखो, कि वो इतनी अच्छी है, इतने अच्छे काम कर रही है, घर को संभाल रही है, नौकरी कर रही है, ये सारे गुण उसमें देखने हैं। नहीं तो शादी तो हो जाएगी, फिर उसके गुण अच्छे नहीं मिले, फायदा क्या? तो विश के साथ साथ ये ज्यादा जरूरी है कि उसके लक्षण बहुत अच्छे होने चाहिए। इन दोनों की शादी बहुत अच्छी चल रही है, वो घर में बहुत से काम कर रही है, वो नौकरी भी कर रही है, वो घर को पसंद भी कर रही है, घर के सारे काम बहुत अच्छी तरह चला रही है, वो हमारे घर की लक्ष्मी है, ये मानिए आप। ठीक है। तो ये जी गुरु जी, तो गुरु जी कैसा है कि ये विश कैसा मुझे मांगना चाहिए या फिर कैसा भाई को बोलना चाहिए मुझे? देखो, भाई मांगे तो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है, ओके, धन्यवाद। ओके, हाँ जी, अब प्रीति जी आप आइए। हाँ जी, अभी मेरे को कुछ पूछना नहीं है फिलहाल, सिर्फ एक बात बोलनी है। उनके लिए जो अभी आए थे इनसे पहले, वो बोल रहे थे ना कुछ विश्वास की बात थी, तो मेरे को सिर्फ एक बात शेयर कर रही हैं कि मैंने 7:30 बजे एक दिया जलाया था जिसमें मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच घी डाला था, और वो अभी तक जल रहा है, अभी 10 बज चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका मुझे लगता है प्रूफ है, काम करता है। फिर बाकी ज्यादा वो एक अलग बात हो गई। यस, टाइम लग सकता है लेकिन काम हो करेगा। भाई नेगेटिविटी बहुत भरी है, कई जन्मों के कई चीजें हैं, तो वो धीरे धीरे निकल जाएंगी, लेकिन आपका एक काम करता है भाई। अदरवाइज वो 1 चम्मच दिया आधे घंटे बुझ जाना चाहिए, 1 घंटे में। अभी 4 घंटे चल रहा, अभी और भी चलेगा। इसका मतलब कि उसमें होता क्या है, बेसिकली आपकी एनर्जी जा रही है, जो आपने विष मांगी थी ना, एनर्जी यहीं से लेके वहां चल रही है, वो बहुत चलता है। कभी कभी आप जो चलाते हैं ना, क्या कहते हैं, जोत जलाते हैं 8 दिन की, 7 दिन की नवरात्रों में, आप ये विष बोल के जलाइए, आपकी जोत 8 दिन ऐसी चलती रहेगी, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम तेल में काम हो जाएगा। अरे मैंने दिवाली पे सरगुण में दिया जलाया और रात को जलाया, थोड़ा ज्यादा ही तेल डाला, सोचा सुबह तक जले, ये सोच के होता है ना कि दिवाली का टाइम है तो रात भर जलना चाहिए, शगुन रहता है। मैं, आप मानोगे नहीं, मैंने सरगुण में जलाया उसको, सांस भर के और उसी हाथ से, वो रात भर जला और उसके अगले दिन पूरा दिन चला। हाँ, ऐसे ही होता है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रूफ था और मैं बहुत खुश हो गई। इसके बाद और प्रूफ देने की जरूरत नहीं ना, ठीक है ना? सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, ये जो 108 वाला मैंने किया था ना, वो मैंने चंद्र स्वर में किया था, तो हमको हमेशा चंद्र स्वर में ही करना चाहिए या सूर्य स्वर में भी? कभी भी कर, वो स्वर में तो बाकी तो बात ही नहीं है, वो तो सांस लेके होल्ड करना, कोई भी स्वर हो, कोई भी चीज है, कोई भी स्वर। ओके सर, थैंक यू।
क्योंकि सांस तो थोड़ी देर बाद स्वर तो बदल ही जाएगा। जी अब हो गया सबके, तो खत्म करें, सुबह की भी क्लास है, ठीक है ना मेहता साहब? मेहता साहब आप भी अनम्यूट होइए। हाँ अब हो गए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत। हाँ बोलो। सचिन आ गए, सचिन आप भी आइए, बोलो क्या, अनम्यूट होइए पहले सचिन। हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। वैसे मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मैं ये कह रहा था कि हमारे इसमें ना सर कोई जय कनाडा के नाम से, वो सर हाथ रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका शायद कोई हाँ जी ठीक है, तो उनको अभी लाता हूँ सर, अभी देता हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू। अभी थैंक यू मैं पता होना चाहिए, कोई कुछ लोग कर नहीं पाते ना, तो अभी देखता हूँ कहाँ पर है वो। सचिन यादव, प्रीति शर्मा और सुजाता अग्रवाल आए, अभी हैंड रेज किया मैंने। जय कनाडा कोई ऐसा नाम आया था, हैंड रेज तो नहीं है किसी का भी। ये हो सकता है वो हैंड रेज ना कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है ना सर, इसीलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। इसमें कहीं दिखा जय कनाडा, जय कनाडा मैंने दे दिया उनको, आज तो हो गए, अब हो गए सर। हाँ तो आइए, कहाँ पर है मैं देख नहीं रहा। मिस्टर जय आप आइए। हाँ आजा, हाँ यस है, आइए सर। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। जस्ट स्मॉल क्वेश्चन, वो आपने जो 108 टाइम्स बोला था, उसमें जो श्वास सगुण में बढ़ना है या कुंभक्ति करना है, बस उतना क्वेश्चन। सर ऐसा है कि जब सगुण प्लस कुंभक में दोनों में करना है, सांस लोगे आपका वो सगुण हो गया और फिर कुंभक भी लगाओगे ना, तो ये ज्यादा फलीभूत होगा और रिजल्ट जल्दी देगा। हो सकता है आप, लेकिन इसको सुनो, इसको मैं बता तो बड़े प्यार से देता हूं, आसानी से सब लोग सुन लेते, लेकिन जब करना जब आपको ज्यादा जरूरत हो। अगर आपको जरूरत है रियल में तो आप करके देखो एक दिन। और इसको करने का तरीका ये है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अगर कोई आपकी वेट कर रहा है तो मत करना, जैसे बाहर कोई वेट कर रहा है कि कब निकल के आएंगे, जैसे तब मैं करूं, कब निकल के आएंगे, नहीं। इसीलिए इसे बता दो, या तो अर्ली मॉर्निंग करो या शाम को करो, सोते समय, है ना। और रिजल्ट मिलता है पक्का, ये मत ध्यान रख लेना। बहुत बहुत आपको बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। यस फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। नमस्ते 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 सचिन। नमस्ते सचिन यादव जी, हो गया आपका। प्रीति शर्मा जी आप आइए। प्रीति शर्मा जी। हाँ प्रीति शर्मा जी आइए। राधे राधे सर। राधे राधे, कैसे हैं आप? सर शक्ल देख के बताओ आप। बहुत अच्छी चमक रही है शक्ल, अच्छी लग रहा है, पहले से बहुत अच्छे हो गए। सर परेशानियां हैं बहुत, आपको पता ही है। हाँ लेकिन फिर भी खुश हो, पता नहीं क्यों। हाँ नहीं बट यही तो बहुत बड़ी बात है। देखो परेशानियां लाइफ में चलती रहती हैं, कभी भी कोई भी आदमी परमानेंट खुश नहीं होता, लेकिन अपने तो आपसे खुश रह रहा, ठीक है, चलता। देखो कोशिश, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। अगर कोई परेशानी आई है धीरे धीरे बदल जाएगी, दूसरी आ जाएगी। ये मत सोचो कि मैंने बस से जाना था, मेरी बस निकल गई, कोई बात नहीं, क्या पता आपके पीछे से कार आ रही हो, इंतजार कीजिए, आएगा। बिल्कुल सर। नहीं सर, आज मैंने एक चीज देखी सर, परेशानी होती है ना, बहुत टेंशन हो जाती है। और डिप्रेशन भी हो जाता है बहुत। आपके में लोग फीडबैक बहुत कम देते हैं सर, तो मैंने कहा मैं ही दे देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं। मेरा सर ये है कि परेशानियां हैं, आप भी जानते हैं अच्छे से, लेकिन बोलने नहीं देते। लेकिन मैं अभी मस्त रहती हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब नहीं ठीक है। अपनी क्लास अभी भी मैं कहीं बाहर से आई हूँ 5 घंटा ट्रेवल करके। अच्छा हो रहे हैं। हाँ सर, और मतलब 7 घंटा हो गया सर कंटिन्यू ट्रेवल करते। लेकिन मैंने आकर के आपकी पूरी क्लास सुनी अभी। चलो थैंक यू, अच्छा लगा ना। छोड़ नहीं सकती सर मैं, भले ही कॉपी पेंसिल लेकर के आज नहीं बैठी। कोई बात नहीं, मैंने अपनी क्लास सुनती हूँ, मतलब लगा करके। इससे चाहे कुछ करो ना करो, अपने आप फायदा होता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। धीरे धीरे प्रोसेस होता है और फायदा होता है सभी का। सर ट्रस्ट रखना पड़ता है, बात सही है। अभी आपने जैसे बोला ना 4 दिन मेडिटेशन अपने आप से करो। हाँ। तो सर मैं उसी टाइम पे लगातार कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम हाँ एक दिन आप मैं सबको गिफ्ट देता हूँ। चलो
ये गिफ्ट देता हूं कि अगर आपको कभी अपने आप को टेस्ट करना हो, कुछ काम करना हो, आप अपने को कम से कम 20 मिनट दीजिए अपने आप को। कैसे दीजिए? 20 मिनट बिल्कुल सीधे बैठिए, कमर नहीं हिलनी चाहिए और आराम से शांति से बैठिए और आप सांस को ही देखते रहिए, आ रही जा रही। 20 मिनट अगर बैठ जाएंगे आप 4-5 दिन, समझ लो कि अपने आप शरीर को आपने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। जो डिप्रेशन से सब भाग जाएगा। इतना बड़ा गिफ्ट होता है कि जब आप बिल्कुल सीधे बैठते हो ना, कमर सीधी होती है, कमर नहीं झुकनी चाहिए, और शांत बैठते हो। जैसे शांत बैठते हो ऊपर से यूनिवर्स से आशीर्वाद गिरता है और वो आप आराम से लेते हो तो शरीर अच्छा हो जाता है। कभी करके देखिए, कभी कभी आप नहीं सर, मैं बताती हूँ सर, हम लोग कल यहाँ से निकले, थोड़ा जाना था एक जगह पर, तो आपने जैसे बताया ना थोड़ा मेडिटेशन, वो कार बबल को कार में ले तो सर मेरे को पहले ये सब नहीं मालूम था, लेकिन जब से आपने बताया तो मैं 4 दिन से वो कर रही थी। तो सर आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी का शॉक एब्जर्वर नीचे से बिल्कुल चला गया। हमको गाड़ी हमने वहां दिखाई अपनी, तो वो बोलता है कि 30 इयर्स में मैंने कभी इस तरह का नहीं देखा कि आप ये गाड़ी चला के लेके कैसे आ गए, और आपको मतलब हमको कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। और उसने भी चलाई तो बोल रहे गाड़ी सही चल रही है, लेकिन जब उसने गाड़ी उस पर ली और ऊपर देखा तो उसने कहा ये गाड़ी चल कैसे रही है सर। तो यूनिवर्स ऐसी मदद करता है आपके। यस सर, तो वही मैं बता रही हूँ आपको कि फर्क पड़ता है। फिर सर हमने वहां गाड़ी छोड़ी और हम दूसरी से फिर वापस इधर आए करके, दूसरा करके। तो सर फर्क पड़ता है। और सर एक जगह जो काम था पैसे का वो भी थोड़ा होगा, धीरे हो जाएगा। आपका देखो प्रोसेस शुरू हो गया तो हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। हर चीज का टाइम भी होता है, लेकिन उसके समय बीच में टेंशन नहीं होगे, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और काम हो जाएगा। और सर उस गाड़ी से इतनी खराब हो गई, हमें नहीं पता था। मतलब क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर टच हुआ या जो भी हुआ, लॉन्ग रूट पे गए, तो सर मतलब वो एक्सीडेंट भी हमारा अच्छा खासा हो सकता था। नहीं, कुछ भी हो सकता था, ये देखो ना। पर आप प्रॉपर सही ढंग से घर आ गए। देखो सर हम एकदम बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ ना सर, आपका वो बहुत हमारे लिए तो आपकी ब्लेसिंग्स और मेडिटेशन बहुत काम कर रहे हैं। नहीं, वो बहुत जबरदस्त चीज दे रहा हूँ, वो ऐसा आराम से मत समझना। नहीं सर, मैं इसीलिए सर मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ। कोई फीडबैक अच्छे नहीं रहता आपको। सुनो, मैं फीडबैक इसलिए वो नहीं लेता कि अननेसेसरी और 50-70 बंदे बैठे, उनका काम टाइम क्यों वेस्ट करूं। जो उनका काम हो रहा, ठीक काम होना चाहिए, बस हमारे मतलब से है भाई। उसमें हमें अपनी पढ़ाई नहीं करवाने के, बहुत अच्छा नहीं, ठीक है, आपका काम हो रहा ना, बस बात है। इससे क्या होता है ना, दूसरे लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। वो तो अच्छी बात है, आपने बोला सही है ना। तो ये भी वो है, तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ। नहीं, चलो थैंक यू, अच्छा किया आपने, पता लग गया, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सर। इतना होने के बाद भी आपके चेहरे पे स्माइल है, ये कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये देखो ना, वो सब आपने करवाया, वो चल रहा है। परेशानी है लेकिन बच्चे चलने दो, सही हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए। ओके, सुजाता अग्रवाल जी। सुनाई आ रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है, बिल्कुल, बोले आप, बोले। 6-9 का टेक्निक क्या है? सांस लेना है, रोकना है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? 639 वाला पूछ रही है। अच्छा, वो मैं अभी बताऊं। 639 का मतलब ऐसा है कि आप सांस इनहेल कीजिए 6 काउंट तक और 3 काउंट तक रोकिए, फिर 6 तक एक्सेल कीजिए, 3 काउंट तक रोकिए। इस तरह के 9 राउंड करने होते हैं। 639। तो ये राउंड इधर से गया, इधर से पूरा यही होगा, इस तरफ हो गया, तब होगा दोनों ना। हाँ, तब एक राउंड होगा। पहले मानो राइट से लिया, 1 2 3 4 5 6, 3 रोका, फिर एक्सेल किया, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 रोका, फिर इनहेल किया, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 रोका, फिर यहाँ इसे एक्सेल किया, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 रोका, 1 2 3। तो ये एक साइकिल हो गई। इस तरह के जैसे 9 साइकिल करोगे ना, उसके बाद आप पूजा भी करके देखना या विश मांगना, आपको मजा आ जाएगा। मतलब जब आपको शरीर लगेगा, दिल के हाँ बहुत अच्छा लग रहा, समझ लो अच्छा है। मतलब आपका दिल खुद कहता है हाँ ये चीज अच्छी है, तो अच्छी है, समझ लो, ठीक है ना। ऐसा लेके लेना है, फिर हाँ 6 यस। सर मुझे आपसे बात भी करनी थी थोड़ी। आप टेलीफोन कर लीजिए।
ठीक है ना, अभी भी थोड़ी देर में कर सकते हो, जब ये बंद होगा ना तो आधे घंटे प्रोसेस होने में लगता, पौना घंटा, आप कर सकते हो, कोई बात, ठीक है ना। हाँ, ओके। सुशीला झावर जी। हाँ जी, आइए। सुशीला झावर जी। हाँ बोलिए। अनम्यूट हो जाइए आप जरा, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ हो गए। हाँ जी बोलिए। आ रही आवाज? हाँ आवाज आ रही है पूरी। हाँ गुरुजी, हम आपसे बात किया था नहीं, प्रॉपर्टी के लिए हम कलकत्ता जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो आपके हिसाब से, स्वर विज्ञान के हिसाब से साइन वाइन सारा कुछ किया, वैसे ही पैर रखा। मौसम तो बहुत प्रतिकूल था, बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम काम हो गया ना, हमारी फ्लाइट मिस हो जाती। हाँ चलो, और फिर 10 दिन रह के हम पूरा काम सटा के आए, मतलब टोटल काम हो गया, लेना देना सब हो गया। सब हो गया तो बहुत बड़ी बात है मैडम, यहाँ से बस अच्छा है। सारा बैंक मेरा था, 20 साल पुराना अकाउंट खोले किए, सारा काम हो गया अच्छे से। बस यूनिवर्स, इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी हेल्प कर रहा था। जिसमें हम पेपर ले जाना भूल गए थे, तो वापस जहाँ उतरे थे, वापस आना जाना 1.5 घंटा का है, वो हम 2.25 घंटा में लाना ले जाना सब कर लिए। चलो ठीक है। हाँ, जहाँ 1700-1800 रुपया भाड़ा लगना रहा था, वहाँ 165 रुपया में काम हो गया। अरे वाह, क्या बात है, अच्छी बात है। काम हुआ, बहुत जबरदस्त काम हुआ है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कोई, आपका काम होना चाहिए। देखो जब आप लोग बताते हो आपका काम हो गया, यही हमारी फीस होती है, हमें बड़ी खुशी मिलती है। सबको चिंता हो रही, कितने पैसे लेके जा रही आ रही, कैसे करें, मतलब कोई चिंता मत करो, हमारे गुरु जी साथ, हमारा सब अच्छा होगा। नहीं मैं बोला था आपका सब काम सही अच्छा होगा, हो गया ना, ठीक। हिम्मत रखे, जबरदस्त हिम्मत रखे। हिम्मत तो रखनी, देखो हिम्मत तो आपको रखनी पड़ेगी, रखे। हाँ, हिम्मत तो जबरदस्त रखनी पड़ी। देखो ऐसा होता है, कभी हम देखते तो आगे देखते कि जो रोड है नहीं, तो रोड बेंड का मतलब ये नहीं कि रोड का एंड हो रहा, आप वहां जाके देखिए, जाना पड़ेगा आपको, तो आगे कोई रोड मिल जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसा हो गया कि अब क्या होगा, कैसे करें, अकेले कैसे करेंगे, कैसे, लेकिन सारा काम किया, अकेले किया सारा। कोई बात नहीं। बेटा तो आ गया था 2 दिन में छोड़ के मेरे को, साइन करके सारा, फिर हम खुद ही किए, करके टाइम पे पहुंच गए। फिर ट्रेन भी मेरी मिस हो गई। अच्छा। ट्रेन भी मतलब 24 घंटा लेट हो गई, न्यूज नहीं 24 घंटा लेट हुई, फिर प्लेटफार्म पे रही हमें पूरा दिन। जबरदस्त काम हुआ मेरे संग। हाँ, लेकिन आराम से आ गए। ठीक है, हो गया, सारा काम अच्छे से आ गया, पैसे आना जमा सब कुछ हो गया जैसे। बस ठीक, मेन चीज यही था ना। ठीक है, हाँ सारा हो गया। सौर विज्ञान लोग के बहुत काम करे गुरु जी। चलो थैंक यू। काम कर रही, हर जगह काम कर रही है। हाँ हेलो, नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, यस मुकेश, बोलिए। हमसे मेरा क्वेश्चन इतना था, जैसे आप बताते हैं कि यूनिवर्स जो हमारी भाषा नहीं समझता कोई भी। हाँ, लेकिन जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो मंत्रोच्चारण से करते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें यूनिवर्स और भगवान में क्या फर्क है? कि दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग है? नहीं, यूनिवर्स अलग है, भगवान अलग है। अच्छा। यूनिवर्स के कहने से जो तुम देवी देवता है ना, हाँ, वो काम करते हैं। सूरज भी उसके कहने से निकलता है। अच्छा। हाँ, ये इन सबकी ड्यूटी लगाई है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अच्छा। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके मिनिस्टर है, तो एक तरह के मिनिस्टर है, आपको जो काम जिससे चाहिए उस देवता से करवाओ तो जल्दी हो जाएगा, कि वो उसके मीटर बन जाते हैं बीच में, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो वो आपके थ्रू बोल देते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अरे मेहता साहब, एक बात और करनी थी आपसे, मैं सबके सामने बोले आपको पहले उसमें लेता हूं ना। आइए पहले ये है, अब आज मेरे दिमाग अभी ये आया, कई दिन से एक चल रहा है दिमाग में कि अभी तो 5 तारीख तक तो हम और आप बिजी, आप भी बिजी, हम भी बिजी हैं, ठीक है जी। 5 जनवरी तक, उसके बाद कुछ लोगों के मेरे पास टेलीफोन आए कि पेपर देते हैं 1 नंबर से रह गए जी, 2 नंबर से रह गए, है ना। कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं लोगों के, तो उनके लिए सबसे अच्छी पूजा होती है सूरज पूजा, है ना। किसी का बॉस भी नहीं मानता बात, किसी के फादर से नहीं बनती, ठीक है ना, किसी के कोर्ट केस चल रहे हैं उनके फेवर में नहीं आ रहे, तो उन सब के लिए क्या हम और आप सुबह हर संडे को 15-20 मिनट आदित्य हृदय का पाठ न करवा दें सबके लिए? बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया है ना। बहुत अच्छा आइडिया। सबके लिए मैं आदित्य हृदय का पाठ दे दूंगा लिख के। बेसिकली तो वो उसमें है, क्या कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में, ठीक है ना। तो वो कठिन है, लेकिन आपको पता हमने सिंपल कर रखा है, अर्थ भी दे रखा है।
तो वो लोगों को हम दे दूंगा, याद कर लेंगे। उस दिन सबके सब बैठ के जब करेंगे ना, सारे लोगों की जब एनर्जी एक साथ होती ना, तो ज्यादा पावरफुल हो जाती है, पावरफुल है ना, तो लोगों का भला हो जाएगा। बहुत बढ़िया है ना। हाँ उसमें ठीक है, विनियोग करते हुए अपना संकल्प भी उसी में आ जाएगा। विनियोग करते समय संकल्प नहीं, मैं पता संकल्प कहां, विनियोग करते समय बोलो, नहीं तो एंड में जब जल चढ़ाते नहीं है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहां पर भी बोलते हैं हम, मैं वहां बुलवाता हूँ। ओके हाँ ओके, वो सारी जो टेक्निक चेंज करके फिर उसको उससे उस लोगों का फायदा किया जाए। ठीक है सर, ठीक मतलब देखो हम और आपका उद्देश्य तो यही ना, लोगों को भला करना। मुकेश को तो पता ही, मुकेश तो करते ही रहते हैं, सबको याद है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे, है ना। तो हम बहुत अच्छा सुझाव है ना, सही नहीं है? बहुत अच्छा सुझाव है। मैंने इसीलिए आप लोगों से पूछा कि आप लोग तैयार हो तब मैं आगे बढ़ूं इसको। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए सर। अकेला चना तो कोई भाड़ फोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। कल्याण ही है इसमें, हमारा कल्याण छुपा है। देखो हमारी भावना तो यही है कि लोगों के काम हो जाए। गवर्नमेंट से फेवर नहीं मिल रहा लोगों को, अगर आप आधे से 2 पार्ट का कर देंगे तो आपको पता है गवर्नमेंट से फेवर मिलने लग जाएगा। बिल्कुल जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट में 1 नंबर जिनका मिसिंग है उनका ठीक हो जाएगा, जिनका ज्योतिष में सूर्य नीच का है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बहुत फायदे हो जाएंगे लोगों के। अच्छा संडे वाले दिन किया करेंगे, बकाया वो अपने आप करें, ठीक है ना। संडे को हम और आप 10-15 मिनट लगाया करेंगे, वो लोगों के करवा दिया। उसके साथ दूसरी पूजा भी कर सकते हैं। जैसे हम हैं, मीना जी थे और पटनायक जी थे, हम लोग लोधी कॉलोनी किया करते थे, डेली करते थे। डेली नहीं करेंगे लेकिन हम संडे के संडे कर देंगे, बकाया लोग अपने आप करें, उसको सिखा देंगे। हमारा मतलब है उनको हम सिखा देंगे, ठीक है ना, ताकि वो अपने आप कर ले। ठीक है, ठीक है ना। तो 5 जनवरी के बाद करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। जी जी, जब तक मैं वो आदत हरदूत पढ़ा है उसके और कॉपी करके और मैं शायद डाल दूंगा इसमें बाद में। ठीक है, लोग पढ़ लेंगे, अर्थ समझते हैं, और वो बहुत अच्छी चीज है। वो मैं कह रहा हूँ अद्भुत है, अद्भुत चीज है वो। भगवान राम ने की थी, मजाक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे और महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए लोगों का भलाई करने के लिए ये काम करते हैं हम और आप, ठीक है ना। ठीक है मुकेश, सही है फिर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। कैसे मुकेश जी? सूद साहब आए तो थे बट अनम्यूट नहीं है शायद अभी। हाँ पता नहीं, सूद साहब कह रहे थे पुराना चल रहा, पुराना तो कुछ नहीं लग रहा हमें, तो नहीं चल रहा इसमें पुराना, मतलब पिछली बार जो किया था ना। सूद साहब है तो सूद साहब अनम्यूट तो हो आप जरा, फिर से करना पड़ेगा सर। हाँ हो गया आप अनम्यूट, आइए जरा, आइए जरा। आ गया मैं, आ गया, बोलिए। ठीक हो आप? फर्स्ट क्लास। ठीक है, चल रहा है अपना रूटीन वर्क। मैं आपने भी सुना तो होगा, मैं सोच रहा हूँ कि आदित्य हृदय सूत्र का पाठ सबके लिए करवा दिया जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। लोगों के 1 नंबर से पेपर में रह जाते हैं, क्योंकि संडे का करते तो हैं, हमारा टाइम जो दूसरा है ना। नहीं समझे, अपने आप कोई नहीं करता, सब कहने की बात है। मैं आपको सही बताऊं, या करते हैं तो अकेले में करने में और ग्रुप में करने में बहुत फर्क होता है। अकेले आप डेली करो 6 दिन, 1 दिन ग्रुप में कर लो, आपको उतनी एनर्जी मिल जाएगी। ये तो है, ठीक है तो डेली हो ही रहा है ना। हाँ वैसे तो करते ही हम लोग, डेली करते हैं, सभी करते हैं। की जैसे पूजा होती है उसी तरह से ये भी एक तरह से हो जाएगा। ये भी कर देंगे, वही मैं सोच रहा हूँ। लोग, मैं कह रहा हूँ कि मैंने सुना कई लोगों ने कि मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा कोर्ट केस फेवर में नहीं दे रहा, तो उन सब के लिए बहुत जरूरी है। लोगों को डर लग रहा, कहीं कुछ लग रहा, तो मैं सब निकाल दूंगा मैं, आप मानो। ठीक है सर, संडे के संडे, ठीक है ना। 5 जनवरी के बाद, 5 जनवरी के बाद आप 5 जनवरी तक ये है ना, आपको तो पता ही है ना कि आजकल प्रेशर तो बहुत है ही उसका। अब कल गुरुजी आएंगे तो कल मैं बैठूंगा उसमें शाम के टाइम, फिर मैं इस संडे को कोशिश करूंगा कि आप दोनों को दे दूंगा वो कॉपी, तो आप उससे करेंगे। तो जो कुछ गलती होगी अभी 1-2 ट्यूजडे में निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंट करवाएंगे किताबें, ठीक रहेगा। ठीक है सर। तो अब सर बंद करें क्या आप? ठीक है जी सर, जी। सभी को नमस्कार है भाई, सभी को प्रणाम, धन्यवाद सर, लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। ओके सभी को, मुकेश जी सबको नमस्कार। ओके आप सभी